जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। कभी आपने सोचा है कि हम सब कुछ करते हुए भी कुछ लोगों के सामने डर जाते हैं, अपनी एनर्जीज हम डाउन कर देते हैं। कई लोग हमें सच्चा होते हुए भी झूठा बना देते हैं। कई लोग हमारी बुराइयां हमारे मुंह पे कर देते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। कई लोग हमारे घर के अंदर बैठकर तांडव करा देते हैं और हमारा कोई बस नहीं चल पाता। ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं? जब सामने वाले की ऊर्जा हमारी ऊर्जा से ऊंची होगी, हम उसके सामने कहीं ना कहीं फेल होंगे ही होंगे। हमारा आत्मविश्वास डगमगाएगा ही डगमगाएगा और हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ऐसा तब भी होता है जब आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल आपके लिए पीड़ा का कारण बन जाए। हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बिना मतलब घबराहट होने लगती है, किसी व्यक्ति के आने से हमें चक्कर आने लगते हैं, हाथ कंपन होने लगते हैं। हम अपने ऑफिस या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों की अनुभूति से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्यों ये हमारे साथ बार बार होता है। इसका कारण होता है आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल। अगर वो सही घर में नहीं होगा, किसी सही ग्रह की दृष्टि में नहीं होगा या उसका नक्षत्र अच्छा नहीं होगा, तो वो आपके जीवन में बार बार ये दिक्कतें ज़रूर उत्पन्न करेगा। इसके विपरीत आपने कई लोगों को देखा होगा, उनके पास कुछ नहीं होता, कोई ताकत नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कोई पीछे उनका साथ देने वाला नहीं है, फिर भी वो निडर होते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर पावर होती है, अपनी बात को मनवा ही लेते हैं, अपने आप को सामने वाले के सामने प्रूफ कर देते हैं कि वो बहुत सही है। ऐसा तब होता है जब उनका मंगल बहुत अच्छा होता है, तो इंसान जो भी बोल देता है वो सत्य होने लगता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हमें अपने मंगल को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? सावन के पहले दिन उपाय, क्योंकि इस बार सावन का पहला दिन आपके लिए मंगलवार ही है। मंगल एक और कार्य करता है हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन को बहुत ज़्यादा कष्टपूर्वक बना देता है। पहली बार शादी नहीं होने देता, शादी हो जाती है तो उसे चलने नहीं देता, 1 2 3 4 विवाहों की गिनती बढ़ा देता है और फिर भी जीवन के अंदर प्रेम सुख नहीं मिल पाता। हमारी मैरिड लाइफ हमेशा स्पॉइल्ड रहती है, हमारे पार्टनर के साथ हमारी कभी भी बनती नहीं है। ये सारे कारण होते हैं मंगल की वजह से। खास करके एक स्त्री की कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छा नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि उसकी कुंडली में उसका वैवाहिक जीवन उसे कभी सुख नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? भोलेनाथ वो देव हैं जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए हर तरह से तत्पर रहते हैं। वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते, वो कर्मों का हिसाब नहीं करते। वो तो आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको बस आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। तो भोलेनाथ को स्मरण करिए, उन्हें मनाइए और उनसे अपने जीवन के कष्टों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। वैसे भी ऐसा कहते हैं कि जिस पर महादेव की कृपा होती है उस पर कोई अपना बल नहीं चला पाता। तो चलिए आपको क्या करना है बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। मंगलवार पहला दिन आपके सावन का, भोलेनाथ के ऊपर ज़रूर जाकर करिएगा आप अनार के रस से अभिषेक। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आने लगता है। आप अगर भोलेनाथ के ऊपर लाल चंदन अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी तरह की रक्त विकार की दिक्कत है, हार्मोनल आपको डिस्टरबेंस रहती है, तो आप ये कार्य ज़रूर करिएगा। आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी गांठ है, सिस्ट है, तो ये कार्य ज़रूर करिएगा, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। अगर आप मंगलवार के दिन नंदी बाबा को यानी कि बैल को जाकर गेहूं और गुड़ अर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं, या आपको सच में नंदी बाबा कहीं पर बैठी हुई मुद्रा में मिल जाए रास्ते में, आप उनके सामने गेहूं और गुड़ रख दीजिए और फिर देखिए आपकी मनोवांछित इच्छाएं कैसे पूर्ण हो जाती हैं। आपके जीवन में मंगल आपको जहाँ जहाँ डाउन कर रहा होगा, वहाँ वहाँ आपको अचानक से चीज़ें सही होती दिखाई देंगी। मंगल अच्छा नहीं होता ना, तो अधिकारियों के साथ भी हमेशा तू मैं बनी रहती है। अधिकारी कभी आपसे प्रसन्न नहीं रहते। आपके ऑफिसर्स हमेशा आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपके प्रमोशंस रुक जाते हैं। आपकी तरक्की में बार बार बाधाएं आती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको मंगलवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर माँ पार्वती जी को साबुत अनार चढ़ा देना है और भोलेनाथ के ऊपर आपको गंगा जल से अभिषेक करना है और लाल चंदन उन्हें ज़रूर अर्पित करना है। मंगलवार के दिन आप नंदी बाबा को अगर जाकर 5 बेलपत्र चढ़ा देते हैं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जीवन के कष्टों को दूर करे, तो ज़रूर देखिएगा आपके जीवन के कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। बस मन में स्मरण करते जाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और शिवाय आपकी हर एक पीड़ा और दुख को दूर करते जाएंगे। वो तो देवों के देव हैं, अपने भक्त पर यूं ही जल्दी से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। उनसे ज़रूर मांगिए अपनी मनवांछित इच्छा और फिर देखिए उनके प्रिय मास यानी कि सावन में वो कैसे आपके जीवन में खुशियां लाते हैं। और मैं तो आती रहती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।